3 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी के शरीर पर 18 चोटों के निशान, प्राइवेट पार्ट में लोहे का औजार और गर्भ में पल रहे मासूम बच्चे की मौत। कि बाबू माए बात हर पक्का है, तो मैं फोन लगाए कहा जब मैं भारत भैया है ओकर जब मैं फोन लगाए भैया एक बस बात है लइका मन मारत ला देखिन पत्थर से मारिन बोलिन और डंडा से पत्थर से मारिन बोलिन और डंडा से। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से सामने आई ऐसी खौफनाक वारदात जिसने डॉक्टर तक को हिला दिया है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी इस हैवानियत को देखकर सत्ते में आ गए हैं। आखिर एक पति अपनी ही पत्नी के साथ इतनी बेरहमी कैसे कर सकता है? चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक 9 साल की बच्ची के सामने उसकी माँ जो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी उसे बेरहमी से मार दिया गया। इस वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि महिला के पति ने ही अंजाम दिया। मामला मणिपुर थाना क्षेत्र के भीटी कला गांव का है, जहां रहने वाली हीराबाई ने प्रदीप आगरिया से लव मैरिज की थी। परिवार और गांव वालों के मुताबिक प्रदीप शराब का आदी था और आए दिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, लेकिन इस बार विवाद इतना बढ़ गया कि उसने अपनी पत्नी की जान ही ले डाली। घटना वाले दिन हीराबाई ने अपने पति को शराब पीने से रोका था और इसी बात पर प्रदीप आग बबूला हो गया। आरोप है कि उसने पहले पत्नी को पत्थर पर पटक दिया और फिर खाट के पटिये से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लइका मन मारत ला देखिन पत्थर से मारिन बोलिन और डंडा से हमन तो नहीं देखे, हम देखे बर घर में ही ओकर घर वाले चले गए इस प्रदीप। घर में मौजूद उसकी 9 साल की बेटी ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और वो देखती रह गई। बच्ची रोती रही, डर में सहमी रही, लेकिन उसकी मां को बचाने वाला कोई भी नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला के शरीर पर 18 गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रेती जैसा औजार भी मिला है। डॉक्टरों के मुताबिक आरोपी ने महिला के साथ बेहद क्रूरता की है, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। इनके दौरान पता चला कि महिला गर्भवती थी 3 माह की। ऑपरेशन के दौरान हमने 10 इंच लंबा लोहे का एक रॉड भी कमर के नीचे आंतरिक अंग में पाया हमने। महिला 3 महीने की गर्भवती थी और इस हमले में गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई है। घटना के बाद आरोपी पति ने खुद को बचाने के लिए नया खेल खेला। जब पत्नी बेसुध हो गई तो उसने उसे बाइक पर बांधा और मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां डॉक्टरों से कहा कि उसकी पत्नी सड़क किनारे में घायल हो गई है, लेकिन जांच में डॉक्टरों को शक हुआ। महिला की मौत के बाद आरोपी शव छोड़कर अस्पताल से फरार हो गया। जब पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे तो सच्चाई सामने आने लगी। फॉरेंसिक टीम ने घर की जांच की तो कमरे और दरवाजे के पास खून के निशान मिले। सामानों पर भी खून बिखरा हुआ था। यहाँ तक कि महिला को घसीटकर बाहर ले जाने के निशान भी पाए गए। सबसे दर्दनाक बात तो ये रही कि इस पूरी वारदात की गवाह उसकी 9 साल की मासूम बेटी बनी। बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसके पिता उसकी मां को लगातार मारते रहे और वो डर के मारे एक कोने में दुबकी रही। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर घरेलू हिंसा, शराब की लत और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना में सिर्फ एक महिला की जान नहीं गई है, बल्कि एक अजन्मे बच्चे की भी जिंदगी चली गई है और एक 9 साल की बच्ची की आंखों के सामने उसका पूरा परिवार बिखर गया है। खैर, देखने वाली बात यह है कि इस आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, इसे क्या सजा दी जाती है। लेकिन आपके अनुसार ये घटनाएं इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं और इसका समाधान क्या है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।